नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला विषय है भूकंप, अर्थक्वेक। जब भूपटल में कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। दूसरे शब्दों में भूपटल में किसी ज्ञात या अज्ञात, अंतर्जात या बाह्य, प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से होने वाला कंपन ही भूकंप कहलाता है। मोंकहाउस के अनुसार भूपटल की शैलों में संचालन या समायोजन की क्रिया द्वारा बाहर की ओर सभी दिशाओं में होने वाले प्रत्यास्थ प्रघाती तरंगों के संचार को भूकंप कहते हैं। According to Holmes, an earthquake is the passage of these vibrations from the source of sudden disturbance of the rock. उन्होंने भूगर्भिक शैलों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाले लहरदार कंपन को भूकंप की संज्ञा दी है। भूकंप उत्पत्ति केंद्र, धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है उसे भूकंप उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है। भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी तल पर का वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान, भूकंप मापी यंत्र द्वारा अंकित लहरों का अध्ययन करने वाला विषय सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सिस्मोग्राफ, भूकंप लेखी या भूकंप मापी यंत्र, जिस यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है उसे भूकंपीय यंत्र या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप के प्रकार, भूकंप का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। 1, उत्पत्ति के आधार पर। 2, उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर। 3, स्थिति के आधार पर। 1, उत्पत्ति के आधार पर विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप तथा समस्थितिक भूकंप। 2, उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर उथले भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप। 3, गहरे भूकंप। स्थिति के आधार पर 2 होते हैं, स्थलीय भूकंप और सामुद्रिक भूकंप। भूकंपीय तीव्रता का मापन, भूकंपों की तीव्रता का मापन वर्तमान समय में 2 पैमाने पर किया जाता है। एक मर्केली पैमाना, दूसरा रिएक्टर पैमाना। वर्तमान मर्केली पैमाने पर भूकंपीय तीव्रता का मापन 1 से 12 तक के अंकों द्वारा दर्शाया जाता है, जिनका आधार अनुभवनात्मक पर्यवेक्षण है। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा किया गया। इसमें 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसमें हर आने वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुने भूकंपीय परिमाण को प्रस्तुत करती है। भूकंप के कारण, ज्वालामुखी क्रिया। 2, भ्रंश या संपीड़न की क्रिया। 3, समस्थितिक समायोजन। 4, प्रत्यक्ष पुनः संचलन सिद्धांत। 5, प्लेट विवर्तनिकी। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। भूकंपीय तरंगें संचरण वेग एवं अपनाए गए मार्ग के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। 1, प्राथमिक लहरें अथवा पी, इसे अनुदैर्ध्य तरंग या पी तरंग या पुश वेव भी कहा जाता है। पी तरंगों का संचरण वेग सबसे अधिक होता है, ये प्रति 8 किलोमीटर से प्रति सेकंड होती हैं। पी तरंगे पृथ्वी पर के भीतर भूकंप से आरंभ होकर पृथ्वी के ठोस, तरल और गैसीय सभी प्रकार के क्षेत्रों को पार करती हुई भूपृष्ठ के ऊपर अन्य किसी तरंग से पहले पहुंचती है। 2, द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, जिन्हें एस से दर्शाया जाता है। इन उन अनुप्रस्थ तरंगों को एस वेव्स कहा जाता है। इनका संचरण वेग अपेक्षाकृत कम होता है, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं और अपनी धीमी गति के कारण भूपृष्ठ के ऊपर पी तरंगों की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचती है। ये आगे पीछे धक्का ना देकर पृथ्वी के अंदर से ही एक सीधी मार्ग में यात्रा करती है। 3, धरातलीय तरंगे या सरफेस वेव्स, जिन्हें एल से दर्शाया जाता है। इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या एल वेव्स कहा जाता है। इनका संचरण वेग सबसे कम होता है। इनकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर तक प्रति सेकंड होती है। ये भूकंप अधिकेंद्र से उत्पन्न होकर धरातल पर ही सीमित रहती हैं। ये पी तथा एस के बाद ही धरातल पर पहुंचती हैं। ये सर्वाधिक धीमी चाल से चलती है, किंतु सबसे अधिक खतरनाक मानी जाती है। इसमें सबसे अधिक धक्के लगते हैं। भूकंप का पूर्वानुमान। 1, रेडॉन गैस का उत्सर्जन, किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व रेडोस गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है, अतः रेडॉन गैस के निकास पर दृष्टि रखने से किसी बड़े भूकंप के आने की चेतावनी मिल सकती है। 2, पशुओं का आचरण, प्राय देखने में आया है कि बड़े भूकंप के आने से पहले जीव जंतु, विशेषतः बिल में रहने वाले जीव जंतु, असाधारण ढंग से व्यवहार करने लगते हैं। भूकंप का विश्व वितरण, इनका विश्व वितरण 3 प्रकार से किया जाता है। 1, परिप्रशांत पेटी। 2, मध्य महाद्वीपीय पेटी। 3, मध्य अटलांटिक पेटी। 1, परिप्रशांत पेटी, यह विश्व की सबसे
बड़ी भूकंप पेटी है। विश्व के 2/3 भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यह ज्वालामुखी का वलय रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है जो न्यूजीलैंड से प्रशांत के पश्चिमी तट या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से लेकर कामचटका प्रायद्वीप अलास्का होता हुआ उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट या प्रशांत महासागर के पूर्वी तट यानी फोकलैंड तक फैला हुआ है। यह प्लेटो के अभिसंचरण सीमा क्षेत्र में अवस्थित है एवं नवीन मोड़दार पर्वतों एवं ज्वालामुखी का क्षेत्र है। 2. मध्य महाद्वीपीय पेटी। विश्व के 21% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। यह भूमध्य सागर से पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है। यह पेटी नवीन मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ मुख्यतः संतुलन मूलक तथा भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी में शामिल है। 3. मध्य अटलांटिक पेटी। यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सारे उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। भूकंप का प्रभाव। भूकंप मानव मात्र को आतंकित करने वाली एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप में कई बड़े बड़े नगर नष्ट हो गए, जैसे यूगोस्लाविया का स्कोबजी नगर, टर्की का टेंजियर्स नगर। इसके द्वारा नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। उनका मार्ग रुकने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है। भूकंप के कारण समुद्र में सुनामी जैसी लहरें उठती हैं जिनसे जन धन की हानि होती है। भूकंप के लाभकारी या रचनात्मक प्रभाव को देखने को मिलते हैं, जैसे सागरीय द्वीप का उभरना, भ्रंशन के कारण भूमिगत जल के स्रोत धरातल पर उत्पन्न होना, खाड़ी बनना, तटों के कटे फटे होने से बंदरगाह बनना आदि।